एक ऐसी टीम जिसके क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इतने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आता हो कि जैसे ही मुल्की वजीर आजम बदलता है तो वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बदल देता है, और वो नया चेयरमैन आकर टोटली अपना सेटअप लेकर आता है, वो अपने प्लेयर्स लेकर आता है, वो साथ अपनी लॉबी भी लेकर आता है। अब चूंकि उस चेयरमैन को क्रिकेट का इतना पता तो होता नहीं है, तो जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, वो उसको ऐसे मशवरे देकर, ऐसा फीड करके ऐसे चेंजेस टीम में करवाती है जो ना पहले फ़ायदेमंद थे और जो ना आगे होने वाले वक्त में फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एक ऐसी टीम जो फॉरेन कोचेस रखती है, जिसको फॉरेन कोचेस रखने का शौक है, जो अपने यहाँ के पुराने क्रिकेटर्स और लेजेंड्स पर बिलीव नहीं रखती, और वो फॉरेन कोचेस सिर्फ वर्ल्ड कप शुरू होने से 10 दिन पहले टीम को बाहर जाकर ज्वाइन करते हैं, जिनको हमारे डोमेस्टिक सर्किट का पता नहीं है। तो फिर हाल आपके सामने है जो अब हुआ है। एक ऐसी टीम जिसका मेडिकल पैनल अनफिट फास्ट बॉलर्स को खिला रहा है, एक फास्ट बॉलर जो कि 140-45 की पेस से बॉलिंग आज से 2-3 साल पहले किया करते थे, अब उनकी पेस 135 से ऊपर भी नहीं जा रही। एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जिसमें प्लेयर्स की लॉबीज बन चुकी हैं, जो अपने ही स्टार्स के अगेंस्ट एजेंडा करके उनको कप्तान बनाते हैं और फिर कप्तानी से हटाते भी हैं। एक ऐसी टीम जिसके प्लेयर्स साल में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन वो 10-15 लाख रुपए लगाकर अपनी जो गेम की वीकनेस है, जो अपना ग्रे एरिया है, उसको ठीक करने पर राजी नहीं है। इस तमाम तर चीज़ों का नतीजा वो निकलता है जो हमने पिछले इतवार को सुना। जनाब, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से अपने ही घर में घुस के हरा दिया है। नाजरीन, मेरा नाम दानियाल अबूजर है, मैं आप सबको क्रिक 92 के डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा दिल तो नहीं था ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीव नहीं रखता कि आप अपने नेशनल स्टार्स को क्रिटिसाइज़ करें, आप अपने मुल्क का जो डार्क एरिया है, जो ग्रे एरिया है, जो अपने बोर्ड में प्रॉब्लम्स हैं, वो दूसरों को बताएं। चूँकि ये वीडियोज़ बाहर के मुल्की ममालिक के भी लोग देखते हैं, आपके मुल्क को बुरा भला कहते हैं, तो मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि अपने क्रिकेटर्स को, अपने बोर्ड को क्रिटिसाइज किया जाए। बहुत से मीडिया पर्सन, बहुत से साफ़ी, बहुत से तजिया निगार आपने देखा है कि इन्हीं दिनों में पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान बोर्ड को बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी रोजी रोटी उससे चलती है और हमारा ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट की एक पॉजिटिव साइड दिखाई जाए, हमारे प्लेयर्स की पॉजिटिव साइड दिखाई जाए, जो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, जो वो ग्राउंड में अच्छा करते हैं, हमेशा आप लोगों को वही बताया जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये तमाम तर मसाइल जो मैंने आपसे डिस्कस किए थोड़ी देर पहले, इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का आखिर मसला क्या है। पहले हम आयरलैंड से हारे कुछ अर्सा पहले, हमने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब तारीख की सबसे बदतरीन सतह पर पहुंच चुकी है। उसके कुछ अरसे बाद हम यूएसए से हार गए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमें बताया कि नहीं जनाब, आयरलैंड से हारना काफ़ी नहीं था, हम यूएसए से भी हार सकते हैं। अब जो कि बांग्लादेश टीम, मैं समझता हूं कि वो आयरलैंड से और यूएसए से तो अच्छी थी, अब आप उससे भी हार गए हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? जब आप आयरलैंड से हार सकते हैं, आप यूएसए से हार सकते हैं, जो कि क्रिकेटिंग स्टेज पे आई ही पहली बार है, तो आप बांग्लादेश से हार के इतने परेशान क्यों हैं, इतने हैरान क्यों हैं? ये होना ही था आखिरकार। इसकी चंद वजूहात हैं कि पीसीबी जो मैनेजमेंट है, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्लेयर्स का कसूर है या प्लेयर्स का कोई, या कप्तानी का इसमें कोई इन्फ्लुएंस है। मैं समझता हूँ जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपका पीसीबी चेयरमैन है, बेसिकली कसूर इसमें चेयरमैन का भी नहीं है, कसूर आपके उस तमाम सेटअप का है जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन से बनी हुई है। आपका जो चेयरमैन आता है वो टोटली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आता है। इमरान खान आए, वो रमीज़ राजा को लेकर आ गए, इसके बाद दोबारा हुकूमत चेंज हुई, इसके बाद अब मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। अब ये हुकूमत पता नहीं कितना अरसा चलती है, इसके बाद मोहसिन नकवी साहब फिर चले जाएंगे। रमीज़ राजा साहब ने आकर पीजीएल करवाई, पाकिस्तान जूनियर लीग, जिसमें छोटे खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया। अंडर 19 के बाहर से भी प्लेयर्स आए जो कि हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स के साथ खेले। उससे मैं समझता था कि काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन जब नए चेयरमैन आए तो उन्होंने पीजीएल ख़त्म कर दी। क्यों? ये कहकर ख़त्म कर दी कि जनाब छोटे प्लेयर्स को तो 4 डे 3 डे 2 डे खेलना चाहिए। उनको कहाँ आप T20 क्रिकेट खिलाकर उनसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का शौक ही ख़त्म कर रहे हैं। बात वो भी एक हद तक ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब एक बंदे को अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी, तो वो आपकी क्रिकेट को या आपके किसी भी डिपार्टमेंट को बेहतर कैसे करेगा? जब उसको अपना ही नहीं पता कि मैं इस सीट पे कितने अरसे के लिए बैठा हूं, तो वो कितने इन्फ्लुएंस और कितने शौक के साथ उस डिपार्टमेंट की बेहतरी लाएगा। यही काम मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी से चंद ही माह पहले तमाम स्टेडियम्स को रेनोवेशन पर लगा दिया है। बहुत से मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। कराची में टेस्ट होना था, वो शिफ्ट होकर दोबारा रावलपिंडी में आ गया। अब मोहसिन नकवी साहब कितने अरसे के लिए ये किसी को नहीं पता। कल मोहसिन नकवी साहब चले जाते हैं, ये रेनोवेशन भी रुक जाएगी, पाकिस्तान का सिस्टम वहीं रुक जाएगा। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि प्लेयर्स का इशू नहीं है, चेयरमैन पीसीबी का इशू नहीं है, इशू आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की है। आपके जो इशू है वो आपकी क्रिकेटिंग लॉबी का है, जो एक लॉबी बनी हुई है। अब मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। सपोज एक बात करते हैं कि अभी कल 5 मेंटर्स अनाउंस हुए हैं जो चैंपियंस कप होना है, वो 5 मेंटर्स का चेयरमैन पीसीबी ने अपनी मर्जी से उनको अनाउंस की है। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं हूँ। आप मुझसे 100% लिखवा लें, ये जो आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जो पुराने लोग बैठे हैं, आप देखते हैं कि कप्तान आता है वो चला जाता है। बहुत से कप्तान आए चले गए, बहुत से चेयरमैन पीसीबी आए और
चले गए, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में आपके पीसीबी में जो लोग बैठे हैं, वो साल हर साल से वही पुराने लोग हैं। चाहे पीसीबी चेयरमैन नया आए, चाहे कप्तान नया आए, उनको फीड वही लोग कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर प्लेयर्स या आपकी जो चेयरमैन पीसीबी की कुर्सी है वो नहीं है, प्रॉब्लम आपके वो लोग हैं जो जुड़ के साल साल से एनसीए के बीच में बैठे हैं, वही इनको फीड करते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने ही ये जो 5 मेंटर्स हैं ये अनाउंस किए हैं, उनको फीड किए गए हैं। जो आपके सीओओ हैं इस टाइम, सो कॉल्ड सलमान नसीर साहब, और इस जैसे बहुत से निचली सतह पर जो आपको नजर नहीं आती जो ब्यूरोक्रेसी, वो क्रिकेट पर इस टाइम छाई हुई है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपको शौक है फॉरेन कोचेस लगाने का। आपने जेसन गिलेस्पी को लगाया, रेड बॉल कोच हैं इस टाइम पाकिस्तान के। वो मैं आप देख सकते हैं कि पहले बांग्लादेश से जब पाकिस्तान हारा था तो वो अपना सर पकड़ के बैठे थे। वो इतना मायानाज फास्ट बॉलर था ऑस्ट्रेलिया का, उसको समझ नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है। फिर आपने गैरी क्रिश्चियन को इसी तरह वाइट बॉल का कोच लगाया। गैरी क्रिश्चियन ने 2011 में इंडिया के साथ इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था 2011 वनडे का, जब MS धोनी कप्तान थे। अब गैरी क्रिश्चियन पाकिस्तान टीम के वाइट बॉल कोच बनते हैं, वो डायरेक्टली जाकर पाकिस्तान को बाहर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वो उनको आपके डोमेस्टिक का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि किस प्लेयर में कितनी कैपेसिटी है। वो डायरेक्टली बस आ रहे हैं, वो वर्ल्ड कप में आपकी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं और वो डायरेक्टली सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हमारी टीम हार गई, हमारी टीम में ग्रुपिंग है। भाई उनको पता ही नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी के घर में क्या मसाइल हैं, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग के साथ क्या मसाइल हैं, शाहीन शाह अफरीदी को इंजरी कब हुई थी, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे हुई, किन मेडिकल स्टाफ के अंडर हुई, उनका मसाजर कौन था। ये सब बातें गैरी क्रिश्चियन को नहीं पता थी। इसी तरह जेसन गिलेस्पी आए हैं, उनको नहीं पता कि इस टाइम पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं या पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर के मसाइल हैं। अब्दुल्ला शफीक की क्या स्ट्रेंथ है, सऊद शकील की क्या स्ट्रेंथ है, सलमान अली आगा की क्या स्ट्रेंथ है, उनको क्या पता पिंडी का विकेट किस तरह है। आपने ग्रीन टॉप बनाकर तो दे दिया, 4 फास्ट बॉलर भी खिला दिया, आपने एक भी बार ये नहीं सोचा कि 3-4 दिन में ये पिंडी का विकेट है, पाकिस्तान का विकेट है। जनाब पर्थ के विकेट पे भी 4 फास्ट बॉलर नहीं खेलते, आपने पिंडी में 4 फास्ट बॉलर खिला दिए। अब ये प्रॉब्लम शान मसूद का नहीं है, ये प्रॉब्लम जेसन गिलेस्पी का भी नहीं है। अगेन मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ, ये उस ब्यूरोक्रेसी का मसला है जो यहाँ के कोचेस को लगने नहीं देती। आपने देखा होगा कि बहुत दफ़ा बात चलती है कि शोएब अख्तर को कोच बना दिया जाए। भाई वो नहीं लगते, वो क्यों नहीं लगते, उनको पता है कि जो लोग अंदर बैठे हैं ना वो उनको चलने नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की क्रिकेट का। उसके बाद तीसरा जो मसला मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, हमारा मेडिकल पैनल। शाहीन शाह अफरीदी आज से 2 साल पहले, मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, आप वीडियोस उठा के देख लें, शाहीन शाह अफरीदी 144-145 की बॉलिंग कर रहा था साउथ अफ्रीका में, जो आपका T20 वर्ल्ड कप हुआ जिसमें KL राहुल को शाहीन ने आउट किया, रोहित शर्मा को आउट किया। वो 140+ बॉल्स थी दुबई में। मैं कैसे मान लूँ कि वो शाहीन शाह अफरीदी आज 2 साल बाद 135+ बॉलिंग ही नहीं कर रहा। उसकी पेस उससे ऊपर जाती ही नहीं है, उसकी लाइन लेंथ ही नहीं है। वो कैसे टीम में खेल रहा है, उसको कौन खिला रहा है, उसकी पेस किस तरह 10 kps 10 किलोमीटर पर आवर उसकी पेस किस तरह गिर गई, और कौन सा मेडिकल स्टाफ है जिसने उसकी रिहेबिलिटेशन की जो उसको आप खिलाए भी जा रहा है। मुझे याद है पैट कमिंस अपनी जब इंजरी उनकी हुई थी अपने कैरियर के स्टार्ट में 2012-13 में, वो उस टाइम भी 145 करते थे, वो आज वापस आए हैं, वो आज दोबारा 145 करते हैं। इसी तरह एक जेम्स पैटरसन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे, उनको बहुत इंजरी के शिकार थे। अच्छा उनको छोड़ें, आप उनको नहीं जानते होंगे, आप जोफ्रा आर्चर की मिसाल ले लें। वो पिछले 4 साल से इंजर्ड हैं, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से वो इंजर्ड हैं। वो वापस आते हैं, वो दोबारा 140 का बॉल फेंक देते हैं, वो वापस आते हैं 145 का बॉल फेंक देते हैं, इवन वो 150 तक क्लिक करते हैं। मार्क वुड जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो 150 क्लिक करते हैं, वो बहुत इंजर्ड रहते हैं, लेकिन दोबारा अगर 150 पर बॉल फेंक देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी क्यों 135 से ऊपर नहीं जा रहा, कौन उनको खिला रहा है? कहीं तो प्रॉब्लम है ना। शाहीन शाह अफरीदी का तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस मेडिकल स्टाफ का है जो उस ब्यूरोक्रेसी के साथ जाकर लिंक होती है। प्रॉब्लम उन प्लेयर्स का नहीं है, प्रॉब्लम पीसीबी चेयरमैन का नहीं है, प्रॉब्लम आपके कप्तान का नहीं है। दोबारा से उन लोगों का प्रॉब्लम है जो इतने सालों से एनसीए में बैठे हैं, जो आपको पता भी नहीं लगने देते कि ये मेडिकल स्टाफ किस तरह मिला हुआ है और ये किस तरह उन प्लेयर्स को अलाउ कर देता है जो अनफिट हैं और वो फिर भी खेल रहे हैं।